ये कहानी नारी प्रधान कहानी है और आज के माहौल में आप देख रहे हैं कि नारी की कितनी प्रताड़ना की जाती है हमारे समाज में। आज से ही नहीं, रामायण के ज़माने से ये प्रताड़ना चली आ रही है। नहीं तो सीता को वनवास नहीं भेजना पड़ता और कैकेयी को लोग एक सौतेली माँ का उदाहरण नहीं देते। और अब यही हुआ कि हम इस जो प्रचलन जो हमारे साथ जो परंपरा चली आ रही थी हमारे देश में नारी को एक दूसरी नज़र से देखने के लिए, उसको अब हम दूसरे रूप में दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। एक सौतेली माँ भी माँ ही होती है और उसके दिल में भी माँ का दिल ही होता है। तो इस बात का ख्याल रखते हुए इस कहानी की रचना की गई है। अनोखी अनोखी एक ऐसी इस नारी की कहानी है जिसकी शादी कम उम्र में ही उस लड़के के उस इंसान के साथ होती है जिसकी पहली पत्नी का डेथ पहले हो जाता है और दो छोटे छोटे बच्चे हैं और वो आती है इस परिवार में। लेकिन न तो उसे पति का प्यार मिलता है न परिवार में अब उसके बच्चों से सम्मान। तो इस संघर्षमयी जिंदगी को वह कैसे आगे बिताए, संघर्ष ही करती रहे या अपने घुटने टेक दे, यही इस कहानी का इसकी मुख्य धारा है। बाकी तो फिल्म देखने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि अनोखी का नाम अनोखी क्यों पड़ा और अनोखी का रोल इसमें किस तरीके का है और नारी को सही तरीके से दुनिया के सामने पेश करने में इस फिल्म की कहानी को कितनी सफलता मिली। मैं सर से जानना चाहूँगा, सर जिस हिसाब से बता रहे हैं ये फिल्म की कहानी ही अनोखी है, टाइटल के साथ फिल्म की कहानी अनोखी। सर आपका किरदार किस प्रकार का है? मैंने इसको बहुत सीधी तरीके से मैंने किया है द मोमेंट और संजय जी और इनके सामने बहुत खुशी के साथ मैंने किया है वो सब चीज़ें। बट मेरे को अभी कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ती है आपकी, जैसे आप सब लोग चाहते हैं, बट मेरे को थोड़ा सा वक्त मिलता है द मोमेंट। बट मैंने उसको अभी बहुत अच्छे तरीके से इसको निभाया है और बहुत अच्छे तरीके से मैंने किया है एट द मोमेंट। तो संजय जी ज़्यादा बोलना चाहेंगे एट द मोमेंट या जो भी है, बट बहुत अच्छी बात है कि मैंने इसको किया एट द मोमेंट और बहुत अच्छे तरीके से मैंने किया है यार। थैंक यू। इन्होंने अनोखी के पति का रोल निभाया है। करेक्ट। और यही वो सज्जन है जिनका पहला डायलॉग सुहाग रात को ही मिलता है अनोखी को सुनने को कि तुम मेरे इंतज़ार में रहोगी तो गीली लकड़ियों की तरह ही सुलगती रहोगी। कितना। और ये पुष्पा जी जिनसे परिचय मेरा शायद पिछले 40-50 सालों से रहा है और इन्होंने इनकी माता जी का रोल निभाया है। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि नारी की जब बात आती है बहुत मार्मिक कहानी होती है और उस नारी के अंदर भी सौतेली अगर नारी हो तो मुझे लग रहा है बहुत मार्मिक कहानी होगी। क्या जब ये पिक्चर आप कर रहे थे आपके आंसू में ऐसा कुछ आया कि आंसू आ गए आपके आंखों में, ऐसा भी कुछ सीन आया वहाँ? जिसके डायलॉग सुनकर आंखें भर आती हों तो एक्टिंग के समय तो झड़ जाएंगी ना। बहुत मतलब हृदय विदारक, यानी हृदय को चोट पहुंचाने वाला, हृदय को कोई भी जो देखेगा सुनेगा। और अब आप लोग भी देखिए और फिर बताइए कि इसके लिए हृदय विदारक शब्द उचित है या नहीं है। और मेरे बेटे ने माँ शब्द को, माँ ही एक शब्द है जो इस दुनिया में सत्य होता है, उस सत्य के साथ बेटे ने माँ और ममता का आदर्श प्रस्तुत किया है। बहुत ही अच्छा। और वो औरत जिसकी ये कहानी है, ये कहानी नहीं बल्कि सच घटना है, सत्य घटना है। तो ये सोचकर तो आप लोग देखना ही नहीं कि ये
पिक्चर है या ये एक सच्ची घटना है जिसको पिक्चर का रूप इन्होंने दिया है। और चलते चलते मैं बोल दूँ कि एक लव स्टोरी है हमारे प्रोड्यूसर जी की, है ना? सर अब तो ये खुलासा कीजिए कि सत्य कहानी आपने मतलब आप पे आधारित है, कहीं और से लिखे हैं? देखिए, बहुत सारी कहानियाँ जब लिखी जाती हैं तो फिल्मों के लिहाज से अगर लिखी जाए तो कुछ उलटफेर तो करने पड़ते हैं, और हर कहानी हम समझते हैं किसी न किसी परिवार की कहानी होती है। तो ये भी कहानी किसी परिवार की ही कहानी है, मैं उसका नाम नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि कुछ उलटफेर करने के बाद ये बहुत सच्ची तरीके से बहुत मैंने हम इसको क्या कहें, सभी पात्रों ने बहुत कुशल अभिनय किया है और अपने अभिनय को सच्चे रूप से पर्दे पर लाया है। और हमारे यंग मतलब जवान डायरेक्टर ने हाँ बूढ़े को भी उतनी अच्छी तरह एक्टिंग करा दिया है जितनी यंग लड़कियों से यंग लड़कों से, तो सबका क्रेडिट तो उन्हीं को जाएगा। जैसे कि आपने कहा कि कहानी करते हुए तो राहुल जी, पुष्पा जी ये सब पहले माइंड में थी जबकि फिल्म लिख रहे थे, कुछ कर रहे थे, स्टोरी बना रहे थे, राहुल जी को लेंगे, पुष्पा जी को लेंगे? पुष्पा जी से तो बहुत पुराना परिचय है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। पहले मैं जिस कंपनी में काम करता था इनके पति भी हमारे मित्र थे और उसी कंपनी में काम करते थे, टाटा मोटर्स में। राहुल जी की जहाँ तक बात है, शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, मैं तो ये समझता हूँ। और आशिकी के ज़माने में इनकी जो छवि बनी पहली फिल्म में ही, तो हमने भी सोचा कि पहली फिल्म में ही क्यों नहीं मैं इनको फिर बुढ़ापे से जवानी की तरफ ले आऊँ। ये बूढ़ा तो कभी हो नहीं सकते हमारी नज़र से। और इन्होंने जो अभिनय किया है, हमारी एक दूसरी अभिनेत्री हैं कशिश दुग्गल जी, उनके साथ उनका लव डुएट जरा देखिए। क्या कोई कहेगा कि कोई जवा मर्द का ये डुएट सॉन्ग नहीं है? वो बूढ़े हैं कहाँ, इधर से आप मेरे बेटे को बूढ़ा बना रहे हैं। हाँ गलत बात है। बिल्कुल, खुद हमारी बेटी बोलती है कि इनके जो गिटार पर जो ये था गाना था, उसको मैं आज भी अपने इस पर बजाती हूँ गिटार पर। आज के कौन सी बात है, तो पहले आप क्या देखते हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या कहानी या स्क्रिप्ट, क्या देखते हैं? प्रोडक्शन? कहानी देखता हूँ। कहानी देखने के बाद डायरेक्टर का मैं देखता हूँ और फिर सब चीज़ें आती हैं। तो ये कहानी तो आपके पास आई था, डायरेक्शन था, यस सब, हाँ जो भी है। मैं कोई भी काम करता हूँ एट द मोमेंट, मैं पहले कहानी पे देखता हूँ, फिर मैं प्रोड्यूसर का फिर मैं देखता हूँ ऑब्वियसली, और फिर सेकेंडली डायरेक्टर करता हूँ। और डायरेक्टर का देखना बहुत अहम काम होता है, क्योंकि वो जो काम देखता चाहते हैं वोटेवर, वो कैसे करेगा वगैरह वोटेवर। बहुत अच्छी बात है कि संजीव जी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो आई जस्ट वांटेड टू डू, तो बहुत अच्छा काम किया है। अनोखी, नाम ही अनोखी है तो फिल्म भी अनोखी है, ये तो जाहिर है। अनोखी फिल्म और फिल्मों से थोड़ा हटके है। अभी जितनी फिल्में आ रही हैं या पहले बनी हैं, हालांकि पारिवारिक फिल्में बहुत सारी बनी हैं, बट ये एक डिफरेंट है। इसमें एक सौतेली माँ किस तरीके से अपनी सारी चीज, मतलब सारी प्रताड़ना को झेलते हुए और समाज को एक अच्छी दिशा और अपने परिवार को एक अच्छी दिशा में लेके चलने का काम किया। और इस फिल्म में राहुल जी बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल, मतलब लीडिंग यही है। राहुल जी ने जो काम किया, नो डाउट बहुत बढ़िया, बड़ा मज़ा आया इनके साथ काम करके। और मुझे बहुत कोऑपरेट किया राहुल जी ने, कहीं भी किसी भी जगह पे कुछ भी
जब भी टाइम पे बोलो टाइम पे आना, कभी कुछ नहीं, मतलब लगा नहीं कोई बड़े स्टार के साथ काम करो। एक स्टार है, सेलिब्रिटी है, लेकिन मुझे लगा ही नहीं, एक भाई जैसा लगे और भाई जैसा ट्रीटमेंट हम लोग दोनों का रहा। हमारे बगल में बैठे हैं कोरियोग्राफर पप्पू खन्ना जी, को नहीं जाना था जग में लेकिन ये भी मेरे बड़े भाई समान है, एकदम मुझे हमेशा गाइड किया और अच्छा काम किया। हम लोगों ने मिलकर बहुत बढ़िया काम किया। इनका काम का तो खैर बोलना ही क्या बोलूँ, बस बहुत अच्छा। फिल्में बहुत अच्छी बनी हैं, अनोखी फिल्म है और फीमेल ओरिएंटेड तो आप जान ही रहे हैं। पिक्चर देखने के बाद या गाने देखने के बाद आपको लगेगा कुछ नई चीज़, पुराने अंदाज में नई चीज़ को लाया है मैंने। हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर अमन श्लोक जी हैं, जिन्होंने बहुत बारीकी से सारे 6 गाने हमारे हैं, एक टाइटल सॉन्ग है, पांचों गाने को बहुत ही बढ़िया से पिरोया है, बहुत ही बढ़िया से सजा के और अच्छे सिंगर के साथ दिया हमको। आप ये कह रही सौतेली माँ को पॉजिटिव दिखा है आपने? ये नहीं, पॉजिटिव नहीं दिखा। सौतेली माँ, हाँ सौतेली माँ पॉजिटिव है। सौतेली माँ है क्योंकि हीरो हमारे हैं, उनकी पहली शादी होती है तो वो एक्सीडेंट में डेथ कर जाती हैं। तो 2 बच्चे थे, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए हीरो की दूसरी शादी की जाती है, हीरो बेमन से। तो हीरो फर्स्ट नाइट में ही अपने डायलॉग में बोल देता है कि तुम हमसे कोई सुख नहीं पाओगी, पति का सुख नहीं पाओगी। लेकिन जी दूसरी पत्नी अनोखी है, वो बोली ठीक है हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपके शरण में जगह चाहिए। तो वो करने लगी और उसके व्यवहार से लास्टली एक्सेप्ट करना पड़ता है हीरो को, हमारे राहुल जी को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि इनका व्यवहार बहुत अच्छा। और बच्चे को, जो एक बेटा है जो तिरस्कृत करता है अपने माँ को, सौतेली माँ को, इवन यहाँ तक होता है कि वो उसको उसके जीवन देने के लिए अपने जीवन को दांव पे लगा देती है और लास्ट हैप्पी एंडिंग हमारी फिल्म की होती है। आज राजू खेर जी को देख रहा हूँ मैं। हाँ, जरीना जी है। राजू खेर जी और अपना जरीना वहाब जी। राजू खेर जी मतलब सेकेंड वाइफ जो इनकी हुई, उनकी माँ पिताजी हुए राजू खेर और जरीना वहाब, इनका ससुराल हुआ मतलब। पप्पू जी आप क्या कहेंगे सर, क्योंकि काफी दिनों के बाद में राहुल जी को डांस करवाया या फिर राहुल जी को मैं तो लक्की हूँ क्योंकि 20 साल पहले राहुल जी को मैंने डांस करवाया था करिश्मा के साथ, फिर बाद में अभी करवाया अनोखी में। आप देखोगे गाना कमाल की है, मतलब वही बीट पकड़ते, वही सब कुछ रिदम, कोऑपरेटिव, ये करो हाँ जी कर लो, तो बहुत कोऑपरेटिव, बहुत अच्छा इंसान है। राहुल के साथ तो बहुत काम किए, मतलब बहुत सालों के बाद वैसे के वैसे ही। उम्र की सीमा में क्या उम्र किसकी होती है? उम्र फिल्म लाइन में किसकी उम्र नहीं होती है? हम लोग आज तक चल रहे 45 ईयर से, आप देखते आ रहे। आप ये देखो ना, हमारे निर्माता पहली मूवी उनकी है, किस एज में है, लेकिन वो जज्बा, वो चीज है इनमें। इन्होंने आज अनोखी फिल्म बना के रिलीज तक पहुंचा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे प्रोड्यूसर बहुत अच्छे, बहुत कोऑपरेटिव और पूरा रियल स्टोरी है। ये रियल सब्जेक्ट है, रियल स्टोरी है, कोई ऐसा उठाई हुई नहीं है, ये करेक्ट रियल स्टोरी है। पप्पू जी कितने गाने हैं आप? कितने गाने, मतलब एक तो राहुल जी समझे, और कोई और गाने किए 5 गाने किए, एक डांस वाला गाना है, एक राहुल जी के साथ है, एक भजन है, दूसरा एक डुएट सॉन्ग है। काफ़ी अच्छे, मतलब अच्छे लोकेशन मिले, जो चाहिए था प्रोड्यूसर ने दिए, डायरेक्टर साहब ने दिए, पूरा साथ सबका एक टीम वर्क है, वन मैन शो नहीं होता, सब मिल के जो मेरे को चाहिए लोकेशन, हाँ ये हाँ ले लो पप्पू जी ये लोकेशन, ऐसा नहीं कि ये नहीं अरे ये महंगा लोकेशन है, मतलब ये ऐसे कुछ नहीं, मतलब सब जगह वेल मेड पिक्चर है। मतलब एक हिंदी पिक्चर है, अच्छे खर्चे वाली पिक्चर, कोई कंजूसी नहीं। और एक किशु राहुल करके एक हीरो है, वो भी था, उसका भी एक गाना किया, उसका भी पूरा डैम में, बोट में, हर जगह जो चाहिए वो मिला है। और गाना आप देखोगे तो आप बताओगे। लोकेशन कहाँ का था? लोकेशन हमारा बिहार, झारखंड और मुंबई। तो क्या प्लान है आगे पिक्चर, कब तक रिलीज, कब तक लोग देख ये 23 दिसंबर को रिलीज है पिक्चर हमारी, और इसके रिस्पांस पे फिर आगे, मतलब अभी बिहार, झारखंड, मुंबई, गुजरात इतना रिलीज है, उसके बाद फिर रिस्पांस के हिसाब से आगे फिर बढ़ाएंगे हम लोग रिलीजिंग। सबसे पहले इस इवेंट को कवरेज करने आप लोग मीडिया कर्मी जो आए हैं अनोखी फिल्म का कवरेज करने के लिए, सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं हमारे निर्माता स्टोरी राइटर जो हैं BBK सिन्हा जी, संजय सिन्हा जी, आदरणीय राहुल राय जी, हमारी फिल्म के जो स्टार हैं,
तो सब ने बखूबी बहुत कमाल का काम किया और अनोखी फिल्म बनी है ये। और आज का बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है नारी सशक्तिकरण, नारी जागरण और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जितने भी आज आप ज्वलंत इशू देख रहे हैं समाज में, उस पर फिल्म बनी है। और इसके गाने मुझे लगता है कि मैंने जितनी फिल्में की हैं सबसे अलग हटके, लीक से हटके और बहुत बड़ा संगीत बना है। और मैंने इसमें अकेले नहीं, हमारी टीम ने इस पे काम किया। 3-4 महीने तक बैठ के हम लोगों ने रिसर्च किया है कि किस तरीके के गाने इस फिल्म के अनुकूल बने और बहुत बेहतरीन बना है। और मैं बहुत खुश हूँ और आह्लादित हूँ बहुत कि एक बेहतरीन सब्जेक्ट के लिए, बेहतरीन सुपरस्टार आदरणीय राहुल राय जी के लिए, संजय सिन्हा जी के निर्देशन में फिर से मुझे कमाल का काम करने का एक मौका मिला। और मैं बहुत खुश हूँ आज आप लोगों को सबको देखकर। आप कहेंगे सर? नहीं, कब रिलीज है पिक्चर बोलो सर, पिक्चर कब रिलीज कर रहे हैं? अभी तो हम लोग डेट डिसाइड कर लिए हैं और काफ़ी मैगजीन्स में और पेपर वगैरह में भी ऐड आ चुके हैं। 23 दिसंबर को हम रिलीज़ करने जा रहे हैं। कहाँ कहाँ रिलीज कर रहे हैं? कौन? ये बिहार के करीब 20 टाउन्स में, झारखंड के 5 सभी बड़े शहरों में, बम्बई में और फिर अहमदाबाद में। ये फर्स्ट रन में इन सभी जगहों पर होगा। उसके बाद सेकंड रन में दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात के बाकी इलाकों में, राजस्थान वगैरह ये सब जगह रहेंगे। और थर्ड फेज में फिर सारे हिंदुस्तान के लगभग सभी थिएटर्स में, इंक्लूडिंग आसाम, बंगाल वगैरह सब। इस पिक्चर के बारे में खास बात यह है कि दिस फिल्म इज फुल ऑफ मैसेजेस। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हिंदुस्तान के कोने कोने तक हर परिवार के पास ये मैसेज जाए। लोग ये सोचने की कोशिश, समझने की कोशिश करें कि एक सौतेली माँ को हम उस नज़रिए से नहीं देखेंगे जिस नज़रिए से लोग कैकेयी को देखा करते थे। वाह, क्या बात।